ये भी लिखा हुआ है, मैं मेरे फला के साथ बात हुआ करती थी, चैटिंग हुआ करती थी, वो भी लिखा हुआ है। माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। अल्लाह ये कैसी किताब है जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई है। अल्लाह ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हुई है। यानी मैंने ज़िना किया था वो भी लिखा है, मैंने शराब पिया था वो भी लिखा है, मैंने झूठ बोला था वो भी लिखा है, मैं फला बाबा के पास जाकर के बेटा बेटी मांगा था वो भी लिखा हुआ है, मैंने फला के सामने सजदा किया था वो भी लिखा हुआ है, मैंने फला को सजदा किया था वो भी लिखा है। वला ला सगीरत वला कबीरा, यानी छोटी छोटी बातें और बड़ी बड़ी बातें, सारी की सारी बातें रिकॉर्ड हैं। झारखंड के मेरे भाइयों, कुरान की आयत क्या हमें झंझोड़ देने वाली और हमारे दिलों को दहला देने वाली आयत नहीं है? जलसों में बैठ करके भी खैनी खाने वालों सुनो। हाँ, एक जगह मैं अभी गया हुआ था कल परसों जनाजे की नमाज में, जनाजे की नमाज मैंने पढ़ी एक जगह, तो जूता पहन करके मैंने पढ़ लिया। तो पढ़ करके मैंने मिट्टी दे करके मैं बैठा हुआ था कि चलो दुआ करके निकलूंगा। एक लड़का वहीं पे बैठ करके ये खैनी बना रहा था बगली में, मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी। मैंने कहा मिट्टी दे दिया तुमने, डाल दी तुमने कब्र के ऊपर मिट्टी? बोला नहीं। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ये तुम अभी खा लोगे तो जाकर मिट्टी डालने के लिए जाओगे? तो कहने लगे मौलवी साहब आपने अभी जूता पहन करके नमाज पढ़ा वो, हाँ आप अभी जूता नमाज पढ़ के आप खुद गलत करके आ रहे हो, दूसरे को समझा रहे हो। चोर कोतवाल को डांट रहा। देखिए मैंने कहा तुम्हें मसला मालूम है, तुम मौलवी हो, मैं मौलवी हूँ, तुमने पढ़ा है 12 साल जामिया सलफिया में कि मैंने पढ़ा है। कहा कि नहीं ये गलत है, जूता पहन करके आपने क्यों नमाज पढ़ी? मैंने कहा पढ़ने का है, जहाँ गंदी जगह हो वहाँ पढ़ सकता है, जहाँ साफ जगह हो वहाँ पे जूता ले जाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ गंदी जगह थी, मैंने जूता पहन करके पढ़ लिया, अल्लाह के नबी से साबित है और अल्लाह के नबी ने पढ़ी है। और तुम ये जो खैनी, ये नशा की चीज़ खा करके मिट्टी देने के लिए जा रहे हो, क्या नशा खा करके तुम अभी जनाज की नमाज में शामिल हो रहे हो, क्या ये तुम्हारा सही है? तो वह कहने लगा मौलवी ऐसा होता है जो कुत्ता को भी हलाल करो। हाँ के बाद सुना नहीं, निकल गया। मेरे प्यारे साथियों, आज हालात ऐसे, अगर समझाने के लिए किसी को जाओ तो वो कहता फतवा दे रहा है, समझ में बात नहीं आती है। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, मैं भी आपका एक भाई हूँ। आज मेरी ज़िंदगी है, ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है, आपकी ज़िंदगी की भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमें अल्लाह ताला चांस दे रहा है, चांस दे रहा, गोल्डन चांस। और सबसे बड़ा मौका अभी हमको रमज़ान के महीने में मिलने वाला है, उस महीने को हम और अब जाने न थे। अब ये से हम प्रैक्टिस कर दें, अभी से कुरान की तिलावत करना शुरू कर दें। तकरीर सिर्फ सुने नहीं बल्कि अमल करने की कोशिश करें। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। मेरे प्यारे साथियों, तो कुरान की वायत वला तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। जहन्नम देख लेने के बाद इंसान इस तरीके से बातें करेगा। मेरे भाइयों, मुझे मालूम है कि यहाँ पे मस्जिद की तामीर होने वाली है और इंसान बहुत से लोग होते हैं जो सबसे छोटा नोट देते हैं। आजकल जानते हैं, अगर किसी फ़कीर को 5 रुपया दीजिएगा तो वो आपको 10 रुपया लौटा करके दे, ले मुझसे भी बड़ा फ़कीर है तो ले रख, देखें। लेकिन आज मस्जिदों की हालत देखिए, जब मस्जिद में आप जाइएगा तो मस्जिद में आदमी सबसे छोटा नोट देगा निकाल करके, ये 10 का है, ये 20 का है, ये 50 का, ये 100 का है, ये 500 का है। उसमें सबसे छोटा 5 रुपये का जो है वो अल्लाह के राह में देता है, वो अल्लाह के राह में दे रहा है। आपने वो लतीफ़ा नहीं सुना, एक 5 रुपये वाले ने 1000 रुपये वाले से बोला, ये लतीफ़ा है, ये कोई कुरान हदीस की बात नहीं है, क्या चल रहा है आज तुम्हारा हाल? तो 1000 रुपये वाले ने कहा मेरी हालत को मत देखो, मैं 5 स्टार होटल में घूमता हूँ, कभी इस प्लेन में, कभी उस प्लेन में, कभी यहाँ, कभी अमेरिका, कभी कलकत्ता, कभी दुबई, कभी सऊदी। अच्छा, और बोला तुम्हारा क्या हाल है? क्या हाल होगा? वही मस्जिद, वही मदरसा। मुझको मस्जिद में दिया जाता है, फिर मदरसा में दिया जाता है, मस्जिद में फेंका जाता है, मदरसा में दिया जाता है। ये हाल है
हमारी इस कौम का कि जिसको मालूम होना चाहिए आखिरी वक्त मरने के समय इंसान कहेगा वन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिय अहदकुमुल मौत फयक़ूला रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिल क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के राह में खर्च कर लो। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के राह में दे दो, कुछ माल अल्लाह के राह में दे दो। नबी ने अपनी जिंदगी में मालों को अल्लाह के राह में खर्च किया। कभी फरमाया अबू ज़र, अगर अल्लाह ताला मुझे सोने के पहाड़ अता कर दे, सोने के पहाड़ मुझे दे दे, तो मैं सोने के पहाड़ को 2 दिन से ज्यादा नहीं रखूंगा। यानी सोने के पहाड़ को भी मैं अल्लाह के राह में खर्च कर दूंगा, अपने पास रखना गवारा नहीं करता। ये नबी अकरम क्यों? क्योंकि मुझे ये मैं माल अल्लाह के राह में खर्च करूंगा, मुझे अल्लाह ताला इससे कई गुना ज्यादा बढ़कर के देगा। ये नबी अकरम कह रहे हैं। सहाबा कराम ने अल्लाह के राह में खर्च किया, मालों को कुर्बान कर दिया, अपना पूरा पूरा माल अल्लाह के राह में दे दिया। ऐ मुसलमानों, उसे यकीन था मरने के बाद मुझे 10 गुना, 20 गुना, 700 गुना और इससे कई गुना ज्यादा मुझे मिलने वाला है। आज मुसलमानों को यकीन नहीं है। आज तुम घरों पे घर बना रहे हो, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हो, गाड़ियों पे गाड़ियां ले रहे हो, लेकिन जब मस्जिद की तामीर की बात आए तो आज हम अपने जेबों से पैसा नहीं निकाल रहे। हालांकि कुरान कहता है मरते समय इंसान की जब रूह निकल रही है, बॉडी से रूह परवास करने वाली है, ऐसे मौके पे ऊपर देखते हुए नजरें आसमान की तरफ और फरिश्ते के ऊपर इंसान नजरें करता है और कहता अल्लाह फसद्दक़ वकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ा सा मौका दे दे, बैंक से पैसा ले आऊं, मैं फला से पैसा ले लो और तेरे राह में खर्च कर दो, मस्जिद में पैसा दे दो, मदरसा में पैसा दे दो, यतीम को पैसा दे दो। अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ा सा चांस दे दे। मेरे प्यारे साथियों, झारखंड के मेरे भाइयों और मेरी बहनों, नबी अकरम ने जब फरमाया था कि मैंने जहन्नम के अंदर औरतों को ज्यादा जलते हुए पाया है, जब ये अल्लाह के नबी ने फरमाया औरतें अपने खजाने को, अपने जेवरात को उतार उतार करके अल्लाह के नबी के झोली में डालने लगे। लीजिए लीजिए अल्लाह के नबी, ये सदका खैरात ले लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, उसे यकीन था कि मरने के बाद मुझे अल्लाह के सामने मुझे खड़ा होना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी थोड़ी देर के लिए मस्जिद की तामीर के सिलसिले में भी चंदा होना है और बहुत लंबी गुफ्तगू भी मुझे नहीं करनी है। 1 घंटे की मुझे मौका दिया गया था, 1 घंटे का और उतना हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, फिर मेरे बाद मौलाना जर्जीज को भी तकरीर करनी है। मेरे प्यारे साथियों, आपसे हमारी गुजारिश है, इस जिंदगी में एक चांस आपको मिला हुआ है, सदका और खैरात कर लीजिए, अल्लाह के राह में दे लीजिए, नमाज़ें पढ़ लीजिए, रोज़ा रख लीजिए और रमज़ान का जो महीना आने वाला है उसके लिए भी दुआ कर लीजिए कि अल्लाह हमें रमज़ान जैसा महीना नसीब अता फरमा। रमज़ान के महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने वाला बना और मुकाबला कीजिए, कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, रमज़ान में जागने की कोशिश कीजिए और सिर्फ 1, 2, 3, 4 रातें जागने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, रात में जाग करके इबादत करने वाले के अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला कल क़यामत में ऐलान करेगा, ऐ मेरे बंदो जो रात में जागा करता था, आओ जन्नत के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं। वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम, जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। ये ऐलान होगा कल क़यामत के दिन। ऐ मुसलमानों, दुनिया में आप बहुत जागते हो फिल्में देखने के लिए, मोबाइल से लड़कियों से बातें करने के लिए, यूट्यूब के अंदर ना जाने कौन कौन से रंगीन फिल्में देखने के लिए जागा करते हो, लेकिन जन्नत में जाने के लिए जागो, जहन्नम से बचने के लिए जागने की कोशिश करो, तिलावत करो और अल्लाह से दुआएं मांगा करो। नबी अकरम रात में उठ उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे, रोया करते थे। मेरे भाइयों, हम और आप उस नबी की उम्मती हैं, कम से कम उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाते हुए अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग लाइए, तब्दीली लाइए। अब कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई ऋषि मुनि दुनिया के अंदर आने वाला नहीं है, कोई नहीं आएगा। आप ही को अपने अंदर बदलाव लाना होगा, आप ही को अपने अंदर चेंजिंग करना पड़ेगा। आपके बच्चों को आपको पर्दा कराना होगा, आपको अपने बच्चों को बताना होगा, मेरा बेटा मुझे भी मरना है, तुझे भी मरना है। नबी अकरम जब कह रहे हैं मेरी बेटी
आई मेरी बेटी सलूनी में माली, जो भी लेना है ले लो, मांगना है मांग लो। मेरी बेटी पैसा मांगना है तो मांग लो। मेरी बेटी मरने के बाद अगर तूने दुनिया के अंदर नेक अमल नहीं किया मेरी बेटी, तो कल क़यामत के दिन मैं भी तुम्हें काम नहीं आऊँगा। मेरे प्यारे साथियों, आप भी अपने बेटियों से कहो, आप भी अपने बेटों से कहो, यानी नेक अमल की तैयारी कर लो, कल क़यामत के दिन की तैयारी कर लो, नेक अमल करने की कोशिश करो। मरने के बाद तुम्हें हमें आपको यही फ़ायदा देने वाला है। मरने के बाद दोबारा चांस किसी को नहीं मिल सकता है। इस वजह से जब तक हम दुनिया के अंदर जिंदा रहें, खुद अच्छा अमल करें, अपने दोस्तों से अच्छा अमल करवाएं, अपने भाइयों से अच्छा अमल करवाएं, अपने घर वालों से अच्छा अमल करवाएं। रमज़ान में एक माहौल बनाएं, अपने